Once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11th students, भाई फाइनली आईटी की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। साथ में यहाँ पर आप क्लास 11th का AI, CS, IP के वीडियो लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। आज क्या पढ़ने वाले हैं फिर? आज ऑन शेड्यूल हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 802 के ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 4 को। जी हाँ, आज हम इस बुक का आपका यूनिट 1 का आखिरी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली। वीडियोस के लिंक आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना यदि पहली बार आए हुए हो चैनल पर। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। मतलब ट्रबल शूटिंग इट मींस व्हाट? देखो, अब ये जो चैप्टर है ना, ये यूजफुल चैप्टर है। अब आप सोच रहे हो मैम यूजफुल चैप्टर कैसे हुआ? हम हमेशा अपने घर में लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन का यूज करते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है मैम, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अपना पीसी ऑन किया, अब ऑन करते समय आपका पीसी ऑन तो हो गया, लेकिन ऑन करने के बाद में कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, या फिर कभी कभी पावर नहीं आ रही होती है तो आप ऑन नहीं कर पाते हो, अपना काम नहीं कर पाते हो। कोई फाइल है जो ओपन ही नहीं हो रही होती है, ओपन हो जाती है तो उसमें आप टाइप नहीं कर पाते हो। धीरे धीरे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, बहुत स्लो प्रोसेस करने लग जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम जनरली फेस कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और इससे भी ज्यादा जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारी चीजों का सॉल्यूशन है। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर एक वो पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है जो डिवाइसेस का यूज करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो अभी हमने डिस्कस किए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस सेशन को, क्योंकि इसमें हम वो सारी ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस और यूटिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 में ये जो चैप्टर नंबर 4 है, उसके पार्ट 1 को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये सारी समस्या शुरू कब होती है? जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो। ठीक है जी। सो व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम, द पावर सप्लाई डिटेक्ट्स द सीपीयू एंड पेरिफेरल्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम पीसी का स्विच ऑन करते हो, तो स्विच ऑन करते से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सिस्टम में, और सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि भाई जो पावर आया है वो पावर बेसिकली सारे डिवाइसेस को मिल भी रहा है या नहीं, मतलब सारे डिवाइसेस ऑन हुए या नहीं हुए। सबसे पहले चेकिंग ये होती है। अब यहाँ पे पेरिफेरल्स का मतलब जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, ठीक है, और आपका कीबोर्ड, माउस जो आपने कनेक्ट किया हुआ है, वो सब पेरिफेरल्स कहलाते हैं। अब स्विच ऑन होने के बाद में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अप्लाई किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे ही सिस्टम ऑन करते हो तो सिस्टम में सारे डिवाइसेस ऑन होने के बाद में जो पहली प्रोसेस सिस्टम में रन होती है उसे कहते हैं मैम बूटिंग प्रोसेस। अब एक्चुअल में इस बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है? ओएस लोड होता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, मतलब सबसे बेस्ट और सबसे एसेंशियल और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, अंडरस्टूड? नाम तो सुना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर है, सबकी चेकिंग करता है। अब यदि एक बार सारे डिवाइसेस जो है सक्सेसफुली डिटेक्ट हो जाते हैं कि मैम जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सब प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वर्किंग में है, तो सिस्टम आपका एक बीप साउंड प्रोड्यूस करता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन आपकी आ जाती है सामने, है ना जी। अब समटाइम्स क्या होता है कि सिस्टम आपका स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता है, या कभी सिस्टम स्टार्ट हो भी गया तो कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये जो है बेसिकली स्विच ऑन नहीं होते हैं। अभी आपने सिस्टम तो ऑन कर लिया मैम, लेकिन सिस्टम ऑन करने के बाद में पता चला कि माउस का कर्सर ही स्क्रीन पे मूव नहीं कर रहा है। आप माउस मूव कर रहे हो लेकिन कर्सर नहीं दिख रहा है आपको मूव करता हुआ। कीबोर्ड में आप की प्रेस कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, बट कुछ भी स्क्रीन पर टाइप होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है ना? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको चेक करना होगी केबल्स। सबसे पहली बात तो ये कि भाई पावर भी मिल रहा है कि नहीं डिवाइसेस को, केबल चेक करेंगे। यदि आपने केबल्स चेक कर ली तो ये पता चल जाएगा कि भाई केबल्स यदि किसी डिवाइस की प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं थी सीपीयू से तो वो हार्डवेयर वर्क नहीं कर रहा था। केबल्स लगी रहेंगी प्रॉपर्ली तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो हमें पावर चेक करना होता है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस को पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब यदि कोई वायरलेस डिवाइस है तो वायरलेस डिवाइस में केबल्स कहाँ होंगी मैम? तो वायरलेस डिवाइस में बैटरीज होती है, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी से वो कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे चेक करना होता है कि उसका बैटरी तो नहीं लो हो गया है, ठीक है, या फिर उसका कहीं जो भी वायरलेस आपने कनेक्टिविटी किया था उसमें कनेक्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हुई हो। अंडरस्टैंड? तो ये चीज आपको चेक करना होता है। बहुत सी बार एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, आपके पास लैपटॉप होगा, अब लैपटॉप में बैटरी होती है, हो सकता है आपने लैपटॉप चार्ज ही नहीं किया और आप अपने लैपटॉप को ऑन कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो ऑन ही नहीं हो रहा है। समटाइम्स ऐसा
होता है, लेकिन यदि आपने लैपटॉप प्रॉपर्ली चार्ज किया होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो चलेगा। सो लैपटॉप बैटरी में नॉट बी चार्ज, देन प्लग टू द AC adapter into the electric socket, wait a few minutes and try to turn on laptop। या एकदम से आप जैसे ही लैपटॉप का पूरा डिस्चार्ज हो चुका और आपने केबल को कनेक्ट कर लिया और सोच रहे हो कि एकदम केबल कनेक्ट होते से लैपटॉप स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं, तो आपको कुछ मिनट वेट करना होगा जब आपका जो डिवाइस है वो स्टार्ट होगा। तो इतना तो अच्छे से समझ में आया कि फर्स्ट चेक द केबल्स, अगर केबल्स कनेक्टेड है फिर हम दूसरे प्रॉब्लम्स पे आएंगे, है ना। नाउ रिपीट द स्टेप्स टू सी इफ द प्रॉब्लम रिकर्स। अगर आप देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है ना, आप देख रहे हो कि भाई आपने एक बार केबल लगा दिया पर वो केबल बार बार लूज हो जा रही है, तो सेम स्टेप्स आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है। वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि रिपीट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट यू परफॉर्म बिफोर द प्रॉब्लम ऑकर्ड, है ना। नाउ ऑब्जर्व इफ इट कॉजेस द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट इज यूज हेल्प। अब समटाइम्स समझ ही नहीं आता है मैम क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई हेल्प लो ना। सिस्टम में आपके पास में हेल्प सेंटर भी होता है जो आपको चीजें बताता है, आपको कहीं किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर F1 की होती है एक F1 की कीबोर्ड में जो कि हेल्प प्रोवाइड करती है, तो इससे ना आपको विंडोज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो भी है ना उसकी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो आप यदि परेशान हो रहे हो, आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो जरा कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे भी समझ में आ सकेगा कि आप इन टूल्स का यूज करके उसको सॉर्ट आउट कर पा रहे हो कि नहीं। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है और बहुत सारी चीजें जो हैं जो हमें समझनी है ना जी। रिकॉर्ड एरर मैसेजेस। अभी देखो जो एरर्स आती है जनरली हम ह्यूमन माइंड है, चीजें भूल जाते हैं मैम बहुत जल्दी, तो कुछ ऐसी एरर्स आती है, उन एरर को एक बार रिजॉल्व कर लिया, फिर दोबारा जब वो एरर आती है तो हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है मैम। पहली बार तो आपने कर लिया था, अब कुछ दिनों बाद सेम एरर आ गई, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार क्या करना है। यदि आपने उस एरर को रिकॉर्ड करके रखा होगा, आपने कहीं टाइप करके या लिख के रख लिया होगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो अगली बार जब वो सेम एरर आएगी तो आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे, है ना। सो रिकॉर्ड द फुल एरर मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर। ये सबसे अच्छा इलाज है कि यदि कोई एप्लीकेशन हैंग हो गया है या कोई आपका सिस्टम हैंग हो गया है, चल नहीं रहा है, सबसे बेस्ट है कि एक बार रीस्टार्ट कर लो। ओके जी। तो रीस्टार्ट करने से क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस प्रॉपर्ली स्विच ऑन नहीं हुए थे, प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं थे, तो आपने एक बार केबल वेबल चेक कर लिया, प्रॉपर्ली चेक कर लिया, तो उसके बाद में ये फिर से डिवाइसेस वापस से रीस्टार्ट हो जाते हैं, तो इट स्टार्ट अगेन सो दैट ये प्रॉपर्ली वर्क कर सके, ठीक है। अब आपको एक चीज तो क्लियर है कि ये जो बेसिक चीजें थी ये सिस्टम को ऑन करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जो हम फेस करते हैं जनरली। अब सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। इन्हें कौन नहीं जाता, बहुत अच्छे से पता है मैम, है ना। बिना हार्डवेयर के तो ना कोई सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो और बिना सॉफ्टवेयर के ना कोई हार्डवेयर कैपेबल होगा रन होने में, ना कोई हार्डवेयर को आप यूज कर पाओगे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों चीजों में ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हार्डवेयर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, वो आज के सेशन में कंप्लीट कवर करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जो इसका पार्ट आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगी यूटिलिटीज के बारे में, है ना। जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अदर यूटिलिटीज होती हैं वो क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मॉनिटर इज नॉट शोइंग एनी डिस्प्ले, द स्क्रीन इज ब्लैंक। अभी ये प्रॉब्लम्स भी कितने बच्चे जो फेस करते हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन का पावर केबल वगैरह सब लगा हुआ है मैम, पता नहीं क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखता है, स्क्रीन ब्लैंक रहती है, सिस्टम चल रहा है, सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, कीबोर्ड माउस में भी लाइट ब्लिंक कर रही है, बट मॉनिटर पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जनरली प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना। सो आपका सिस्टम या तो स्लिप मोड में हो सकता है, तो आपको जो है ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, ठीक है, ब्लैक कलर की ब्लैंक स्क्रीन दिखती है। यदि आपका सिस्टम स्लिप मोड में होता है तो पहली प्रॉब्लम या तो ये हो सकती है, तो उसको आपको क्या करना है, क्लिक द माउस और प्रेस एनी की कीबोर्ड टू इट्स वेक अप। समझ में आ गई बात। कोई भी माउस कर्सर मूव करो या कोई भी की प्रेस करोगे तो वो स्लिप मोड से बाहर आ जाएगा। नाउ चेक ऑल कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन है मॉनिटर के, एडाप्टर चेक कर लो, मॉनिटर का प्लग चेक कर लो। हो सकता है कि प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी समटाइम्स देखो क्या होता है, मॉनिटर का मेन केबल तो आप चेक कर लेते हो कि मैम मेन केबल तो कनेक्टेड है, मॉनिटर का पीछे सीपीयू में भी प्रॉपर्ली कनेक्शन है, बट एक मॉनिटर में भी स्विच होता है ना। यदि वो बंद है तो मॉनिटर नहीं चलता है और हम जनरली परेशान हो रहे होते हैं। तो चेक द केबल और चेक द कनेक्शन, जो कि बेसिकली मॉनिटर में भी होता है। नाउ लैपटॉप्स बैटरी इज लो इज अगेन द प्रॉब्लम। लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा है, ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है ओनली। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि यदि लैपटॉप की बैटरी लो है तो इस केस में भी आपको स्क्रीन विजिबल नहीं होती है। अब कीबोर्ड ट्रबल शूटिंग की बात कर लेते हैं। तो कीबोर्ड ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, कीबोर्ड ट्रबल शूटिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है वो यही कि मैम कीज प्रेस करो तो कीज प्रेस नहीं हो रही है। कीबोर्ड में अगेन वही सारी सेम चीजें होती है। नाउ इफ द कीबोर्ड इज नॉट रेस्पॉन्डिंग देन अगेन फर्स्ट वन इज चेक कनेक्शंस। कनेक्शंस चेक कर लिए, यदि कनेक्शन लूज होंगे
तो प्रॉपरली कीबोर्ड आपका काम करने लग जाएगा आप जब कनेक्ट कर लोगे। या फिर कोई डैमेज की वजह से भी कभी कभी कीबोर्ड काम नहीं करता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड कभी कभी गिर सकता है, आप जो टेबल हाइट पे रखते हो समटाइम्स हमारी मिस्टेक की वजह से कीबोर्ड माउस जैसी चीजें यदि गिर गई नीचे तो उसमें डैमेज हो सकता है, तो उस वजह से भी समटाइम्स जो है आपका कीबोर्ड काम नहीं करता है। तो इसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम कीबोर्ड को क्या करें, रिपेयर करवाएं या दूसरे कीबोर्ड से रिप्लेस करें। नाउ चेंज बैटरीज। अभी देखो कुछ कीबोर्ड जो वायरलेस कीबोर्ड आजकल चलते हैं जो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होते हैं उनमें पीछे ना सेल लगे होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर चेक करो क्या कीबोर्ड की बैटरीज तो खत्म नहीं होगी यदि वायरलेस कीबोर्ड है स्पेसिफिकली, तो या वो डिस्चार्ज तो नहीं हो गए। तो ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, यदि ये आप चेक करते रहते हो तो आपका कीबोर्ड प्रॉपर्ली वर्क करता है। नाउ कीज आर स्टक, समटाइम्स कीज स्टक हो जाती है, मींस कीबोर्ड कीज आर स्टक, यू नीड टू क्लीन द कीबोर्ड। फॉर एग्जांपल कि आपकी ईटिंग हैबिट से कि आप जहां काम कर रहे हो वहीं खाना खा रहे होते हो या वहीं पे कुछ भी अपना एंजॉय कर रहे होते हो, तो देखो कीज के बीच में ना बहुत स्मॉल सी स्पेस होती है, उसको क्लीन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए ये एक अच्छी आदत है कि कभी भी आप कीबोर्ड के आसपास बैठकर या आपके कंप्यूटर सिस्टम में वर्किंग टाइम पर कोई भी ऐसी हरकतें ना करो जिससे कि आपका कीबोर्ड सिस्टम या कुछ भी खराब हो सके, राइट। तो यू हैव टू फर्स्ट टर्न ऑन द कंप्यूटर एज द कीबोर्ड इज स्टक, यू मे नीड टू यूज द माउस इफ रिक्वायर्ड समटाइम्स। तो एक कीबोर्ड को क्लीन करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज ये होती है कि आप कीबोर्ड की प्रेस करे जा रहे हो बट कीबोर्ड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो एक और ऑप्शन आपके पास होता है कि आप कीबोर्ड की प्लेस पर माउस से भी सिलेक्शंस कर सकते हो, माउस को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज कि एक पॉपअप मेन्यू आपके पास आया जिसमें ओके और कैंसिल 2 ऑप्शन थे, क्लिक करना था। अब भाई आप एंटर प्रेस कर रहे हो, कीबोर्ड का एंटर प्रेस कर रहे हो बट कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है, कोई एक्शन ही नहीं हैपन हो रहा है। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ये स्क्रीन पे ओके पे आना चाहिए ना, तो आप क्या करो यहाँ पर माउस का यूज कर सकते हो, माउस कर्सर के थ्रू भी इस काम को कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा कीबोर्ड माउस स्क्रीन को क्लीन करने के लिए कैसा क्लॉथ यूज करना चाहिए, ड्राई क्लॉथ, कभी भी वेट क्लॉथ का यूज नहीं करना चाहिए। और इससे भी स्पेसिफिकली यदि बात करूं तो भाई आप यहाँ पे ब्लोवर का यूज करो, छोटी से छोटी जगह पर भी यदि डस्ट होगी तो ब्लोवर की वजह से वो उड़ जाएगी और आपका सिस्टम प्रॉपर्ली काम करने लगेगा, है ना। समटाइम्स ये देखने को मिलता है कि डस्ट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से भी हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा अपने साथ ब्लोवर रखो, जो कि सीपीयू को जैसे ही आप कैबिनेट खोलते हो ना तो ब्लोवर के थ्रू सारी डस्ट उड़ जाती है। कीबोर्ड की जो कीज के बीच में डस्ट होती है या कुछ गलती से कुछ कचरा चला जाता है तो वो भी उड़ जाता है ना। नाउ माउस ट्रबल शूटिंग। अब माउस के बारे में यदि बात करें तो माउस का लेफ्ट क्लिक काम नहीं कर रहा है, राइट क्लिक काम नहीं कर रहा है, स्क्रोलर से ऊपर नीचे स्क्रीन स्क्रोल नहीं हो पा रही है, ठीक है। कभी कभी वायर्स भी बीच में से कट जाते हैं, जैसे माउस को जब आप कभी ज्यादा खींचते हो ना तो उस केस में माउस का जो केबल है वहां से, वो केबल के वहां से वायर भी खिंचा जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है ना। सो इन केस ऑफ माउस इज नॉट वर्किंग, सो ट्राई द फॉलोइंग ट्रबल शूटिंग ऑप्शंस। फर्स्ट इज चेक द कनेक्शन, ऑब्वियस। यदि माउस का जो केबल है, माउस का जो पिन है, वो यदि यूएसबी पिन प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है तो माउस काम नहीं करेगा। चेक फॉर एनी डैमेज, ये चेक करो कि क्या माउस डैमेज तो नहीं हुआ है, कहीं से कोई वायर वगैरह, प्लग वगैरह प्रॉपर्ली निकला तो नहीं है, ठीक है। माउस के जो कॉर्ड है वो बीच में से डैमेज तो नहीं है। यदि आप नोटिस कर लेते हो कि हाँ ऐसा कुछ है तो पहली फुर्सत में या तो माउस को रिपेयर करो या माउस को चेंज करवाओ। आप यदि कॉर्डलेस माउस का यूज करते हो तो अगेन द सेम थिंग इज कि आप ये चेक करो कि इसका बैटरी वगैरह तो डिस्चार्ज नहीं है, या जो उसमें सेल लगते हैं वो डिस्चार्ज तो नहीं हुए हैं। यदि वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो प्रॉपर्ली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड द सेकेंड थिंग इज क्लीन दी माउस। देखो माउस को भी क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर बेसिकली ड्राई क्लॉथ का ही यूज करना, और कोई भी वेट क्लॉथ आपको यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपको पता है कि वेट क्लॉथ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खराब हो सकते हैं। नाउ यदि आप बात करें प्रिंटर प्रॉब्लम्स की, तो कीबोर्ड माउस मॉनिटर तो समझ में आ गया कि व्हाट आर द ट्रबल शूटिंग्स टेक्निक्स। नाउ प्रिंटर प्रॉब्लम्स की यदि बात करें तो समटाइम्स जब आप प्रिंटर को यूज करते हो तो वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये देखने को मिलती है कि मैम कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड तो दे दी लेकिन साला प्रिंट ही बाहर नहीं आ रहा है ना, और प्रिंटिंग ही नहीं हो रही है। प्रिंटर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, द एरर इज हियर, है ना, कि नॉट रेस्पॉन्डिंग और प्रिंटर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। बहुत कॉमन सी एरर है जो जनरली देखने को मिलती है। सो यदि ऐसी कोई एरर आती है तो इसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पहली चीज तो प्रिंटर इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली। सबसे पहली चीज तो यही देखेंगे कि भाई कनेक्शन सही है कि नहीं, या आपने स्विच ऑन नहीं किया। अभी प्रिंटर में भी एक छोटा सा बटन होता है, प्रिंटर के पीछे लगा होता है, वो भी स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए होता है। समझ में आई मेरी बात? जैसे मॉनिटर में एक छोटा सा बटन होता है ना जिसको ऑन ऑफ करते हो आप, मॉनिटर में नीचे की साइड लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही प्रिंटर में भी एक स्विच होता है। आपने मेन केबल तो देख लिया, आपने सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी तो देख लिया, लेकिन यदि प्रिंटर का वो स्विच ऑफ है तो प्रिंटर काम नहीं करेगा, प्रिंटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, एरर आएगी ही। सो फर्स्ट टू चेक द केबल्स। सेकंड, प्रिंटर इज
आउट ऑफ पेपर। अब ये भी एक एरर हो सकती है कि क्या प्रिंटर के अंदर पेपर्स लगे भी हैं कि नहीं लगे। यदि प्रिंटर में आपने पेपर ही इन नहीं किए हैं तो वो प्रिंटिंग कहां से देगा, यही एरर देगा ना, प्रिंटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अंडरस्टूड। तो चेक करो कि भाई पेपर भी आपने इन किए कि नहीं किए। दूसरा, पेपर ट्रे होती है जहां पे पेपर लोड करने होते हैं। ओके, नाउ प्रिंटर पेपर जैम, पेपर इज कॉट इन द प्रिंटर। अब समटाइम्स ये भी होता है कि प्रिंटिंग होते होते पेपर जो है वो फंस जाता है प्रिंटर में, है ना, और आधा पेपर ऊपर दिखता है, आधा आपको नीचे फंसा हुआ पेपर दिखता है प्रिंटर में। सो इस टाइम पे क्या होता है कि जो कार्ट्रिज और जो जैम होता है वहां पे आपका जो पेपर है वो अटक जाता है। तो आपको बहुत केयरफुली उसमें स्टेप्स दी होती है कि कैसे केयरफुली आपको पेपर को निकालना है। तो उस टाइम पे भी प्रिंटर नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर जनरेट होती है। नाउ द इंक कार्ट्रिज ऑफ प्रिंटर इज एम्प्टी। ऑब्वियस, अभी इंक ही नहीं है प्रिंटर में, कार्ट्रिज में, टोनर में जो आप इंक भरते हैं वो ही इंक नहीं है, तो पेपर में प्रिंटिंग कैसे होगी, छोटी छोटी प्रिंटिंग्स या बहुत लाइट प्रिंटिंग इस तरीके से आपको दिखेगा जनरली। बिल्कुल ही इंक नहीं है तब भी प्रिंटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर जनरेट होता है। तो मोस्ट प्रिंटर गिव अ वार्निंग मैसेज व्हेन द इंक लेवल आर लो। मतलब कुछ ऐसे भी प्रिंटर्स होते हैं जैसे ही इंक लेवल लो होता है, टोनर को फिल करवाओ, ऐसा वार्निंग मैसेज पहले से ही दे देते हैं। ओके, या जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पेपर फिल खत्म होने वाले हैं, आपने पेपर ट्रे को जो लोड नहीं किया है तो वो भी एरर देता है कि यू मस्ट लोड द फर्स्ट पेपर ट्रे। अंडरस्टूड। तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आपको वार्निंग मैसेजेस मिल जाते हैं। नाउ इनकरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर, दिस अगेन हैपेंस यदि आपने सही प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं किया है। देखो, कोई भी अलग से डिवाइस यदि आप सिस्टम से कनेक्ट करते हो तो बेटा उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो उन डिवाइसेस को चलाते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल जाते हो बाय व्हीकल, बाय बस जाते हो या बाय कार जाते हो या बाय बाइक जाते हो, है ना, या बाय बाइसिकल जाते हो, तो बेटा इन सारे डिवाइसेस को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है ना। कार की बात कर लो, बस की बात कर लो, तो ड्राइवर चाहिए होता है मैम, ऑब्वियस। तो वैसे ही इन सारे डिवाइसेस को जब आप कनेक्ट करते हो अपने सिस्टम से, चाहे वो प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, या आप वाईफाई कनेक्टिविटी ही क्यों ना करते हो, राउटर वगैरह को लगाते हो, इन सभी के ड्राइवर्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। तो वो ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर फिर जो है वो डिवाइस आपका काम करता है। तो प्रिंटर का यदि ड्राइवर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है तो भी प्रिंटर नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर आती है। सो द प्रिंटर ड्राइवर मे बी इनकरेक्ट, यू वुड नीड टू इंस्टॉल अ न्यू प्रिंटर ड्राइवर। ओके, द लेटेस्ट ड्राइवर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर वेबसाइट। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये ड्राइवर कहाँ मिलेगा, तो बेटा जी ये जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स होते हैं ना, ये आपको इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे भी मिल जाते हैं, या जहां से आप परचेज करके लेकर आते हो इन डिवाइसेस को, वहां से वो वेंडर भी आपको ड्राइवर्स की सीडीज या पेन ड्राइव वगैरह में इन सॉफ्टवेयर को देता है जिसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सो कंसल्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बिफोर इंस्टॉलिंग a new software. Now the printer and computer are communicating properly. अब प्रिंटर और कंप्यूटर प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, सो दिस प्रॉब्लम इज नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली ना। मोर कॉमन वायरलेस कम्युनिकेशन इज बीइंग टू यूज्ड और कनेक्ट टू लैपटॉप और पीसी ना, यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि प्रिंटर और कंप्यूटर सिस्टम आपका प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो ये जनरली एरर तब देखी जाती है जब आपका प्रिंटर वायरलेस होता है, जिसमें केबल्स वगैरह नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पर चेक करना होता है आपको कि चेक दैट आईपी एड्रेस कॉन्फिगर टू योर कंप्यूटर मैचेस द डायनेमिक आईपी एड्रेस अलोकेटेड टू द प्रिंटर। जो आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर सिस्टम का है और जो प्रिंटर को अलोकेट किया है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, ये आपको चेक करना होता है। व्हेन वाईफाई कनेक्शन इज देयर तब ये जनरली प्रॉब्लम्स ऑकर होती है, क्योंकि एक सेम कनेक्शन से जब दोनों एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक सेम कनेक्शन दोनों डिवाइस में, प्रिंटर में और कंप्यूटर सिस्टम में एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो डिवाइसेस अब प्रॉपरली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कितनी भी बार कंट्रोल पी को प्रेस कर लो या प्रिंट बटन पर क्लिक कर दो, यदि वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो बेटा कोई काम नहीं हो पाने वाला है। ठीक है, सो बिफोर ट्रबल शूटिंग द प्रिंटर आईपी एड्रेस यू नीड टू इंश्योर दैट बोथ योर सिस्टम एंड प्रिंटर आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ नेटवर्क। यदि वो नेटवर्क में कनेक्टेड है तो भी आपको चेक करना, यदि वो वायरलेस या ईथरनेट केबल के कनेक्टेड है तो वैसे आप चेक कर सकते हो, इट डिपेंड्स। नाउ यू कैन एक्सेस योर प्रिंटर सेटिंग एंड चेक द आईपी एड्रेस एंड चेंज द सेटिंग्स। अब आखिर में हम इनको चेक करें कैसे, इसके लिए क्या सेटिंग्स है जो आपको ऑन करनी होती है। तो यदि आपके पास प्रिंटर है और आप वाकई में प्रिंटर को सही तरीके से यूज करना चाहते हो और ये सारी प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे होते हो, तो उनको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। स्टेप 1, ओपन द डिवाइस एंड प्रिंटर डायलॉग बॉक्स बाय क्लिकिंग स्टार्ट बटन एंड कंट्रोल पैनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे। मतलब क्या क्या करना है आपको, स्टार्ट पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे जाके डिवाइस एंड प्रिंटर्स को सिलेक्ट कर लेना है। डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे जाओगे ना तो वहां से आपको क्या करना है, अपने जो भी प्रिंटर है उसका आईपी एड्रेस जो है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, प्रिंटर का आईपी एड्रेस। अब ये तो आपको अच्छे से पता है ना, देखो जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पे जाते हो, डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे जाते हो, तो इस तरीके से आपको प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे तो सारे डिवाइसेस आ जाएंगे, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, जो भी आपने लगाया हुआ है और जो भी आपने फैक्स मशीन लगाई है या
मॉनिटर लगाया हुआ या स्कैनर लगाया हुआ प्रिंटर, तो ये प्रिंटर का आईपी एड्रेस यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े स्टेप 2, सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रिंटर आईपी एड्रेस। अब एक ये भी चीज होती है कि आपको जो भी प्रिंटर, सपोज आपके नेटवर्क में 4 प्रिंटर कनेक्टेड है, अब आपके सिस्टम से कौन सा प्रिंटर कनेक्टेड है वो चेक करना है, तो आपको पहले अपने उस डिजायर्ड प्रिंटर को जो आपके सिस्टम से कनेक्टेड है उसको सिलेक्ट करना होगा। सपोज एचपी का डेस्कजेट या इंकजेट प्रिंटर आपका कनेक्टेड है, तो उस प्रिंटर को आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, नाउ दैट स्क्रीन शोज द प्रोग्राम दैट कैन बी सिलेक्टेड टू मैनेज एंड प्रिंटर चेंज इट्स सेटिंग्स। यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स भी बदल सकते हो। अब एक बार जब प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया, उसका आईपी एड्रेस सिलेक्ट कर लिया, run the HP print assistant. This program manages the printer and gives access to the help information. अभी आपको नहीं पता प्रिंटर से रिलेटेड क्या सेटिंग करना है, तो बेटा उसकी भी हेल्प अवेलेबल होती है। ऊपर आप जाओगे तो वहां एक हेल्प ऑप्शन दिखता है, या F1 प्रेस करोगे तो भी हेल्प आपके सामने ओपन हो जाती है। जो प्रिंटर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है, कैसे ऑन करना है, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, वो सारी चीजें उस हेल्प ऑप्शन में भी आपको मिल जाती है। ठीक है, नाउ स्टेप 4, क्लिक ऑन द यूटिलिटीज आइकन टू गेट द प्रिंटर यूटिलिटीज ऑन द स्क्रीन। अब आपको यूटिलिटी आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यूटिलिटी आइकन पे क्लिक करोगे ना, तो प्रिंटर की जो यूटिलिटीज है वो आपको शो होने लग जाएगी। प्रिंटर आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, एचपी अपडेट्स, आपको अपने प्रिंटर को अपडेट करना है तो अपडेट शो होगा, आपको आईपी एड्रेस अपडेट करना है तो आईपी एड्रेस अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई यदि स्कैनर का यूज करना है, सपोज आपके प्रिंटर में स्कैनर भी है, तो उससे रिलेटेड आपको जो है हेल्प मिल जाएगी, प्रिंटर से रिलेटेड हेल्प, और सारी ऑप्शंस आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। एचपी के प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड नेटवर्क में जो कनेक्टेड है उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो जितनी यूटिलिटीज आपको जो प्रिंटर प्रोवाइड कर रहा है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी यदि यूटिलिटी आइकन पे क्लिक करोगे। स्टेप 5, अपडेट आईपी एड्रेस। यदि आईपी एड्रेस एक्सेस करना है तो आप आईपी एड्रेस एक्सेस भी कर सकते हो, और यदि आपको अपडेट करना है, सपोज आपके नेटवर्क में कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस दूसरा है और अब आपको अपने प्रिंटर का आईपी एड्रेस अपडेट करना है, तो अपडेट आईपी एड्रेस पे क्लिक करोगे ना, तो उससे आईपी एड्रेस अपडेट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक पॉपअप मेन्यू आता है और उसमें पूछा जाता है, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंजेस योर कंप्यूटर। ऑब्वियस सी बात है, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई नया डिवाइस कनेक्ट करते हो, कुछ भी इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो सबसे पहले एक मैसेज आपको दिया जाता है, डू यू रियली वांट टू इंस्टॉल दिस, और बिफोर इंस्टॉल दिस यू मे रीस्टार्ट योर सिस्टम्स। ऐसा एक पॉपअप मेन्यू आएगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। ऑन अ कंफर्मेशन अ स्क्रीन शोइंग द प्रिंटर्स प्रीवियस आईपी एड्रेस। तो ऐसे मैसेज के पहले आपको प्रीवियस आईपी एड्रेस दिख जाएगा। अब इतनी देर से मैं आईपी एड्रेस का नाम ले रही हूँ तो सोच रहे होंगे कि आईपी एड्रेस होता क्या है। सुनो, जब नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ना, तो हर एक कंप्यूटर को कैसे पहचाना जाता है। भाई सपोज आपकी कंप्यूटर लैब में, स्कूल में कंप्यूटर लैब में 40 कंप्यूटर है जो आपस में कनेक्टेड है, तो हर एक कंप्यूटर को नोड के नाम से जाना जाता है, और हर एक नोड का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आप जहां रहते हो तो आपके घर का एड्रेस होता है ना, जिससे आपको पहचानता है, वैसे ही हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है यदि वो नेटवर्क में कनेक्टेड होता है। तो आप देखो ऐसा ही होता है ना, नेटवर्क में जब आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हो, जैसे प्रिंटर लगाया, तो भाई एक प्रिंटर सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तभी तो वो हर एक सिस्टम से कनेक्ट जो है प्रिंट कमांड आ पाएगी। नाउ आप टेस्ट बटन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट टू टेस्ट बटन, तो वो प्रिंटर टेस्ट कर लेगा और उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग फिर आप प्रिंटिंग करवा पाओगे। सो वी हैव नाउ टू चेक वेदर द प्रिंटर्स प्रीवियस आईपी एड्रेस मैचेस टू करंट आईपी एड्रेस। योर सिस्टम में बी कनेक्टेड टू द प्रिंटर थ्रू अ वायरलेस ऑन द ईथरनेट कनेक्शन। ओके जी, अब यहाँ पे देखो वायरलेस कनेक्शन के लिए भी बात कही गई है। ये तो वायर्ड कनेक्शंस की बात थी, सारी स्टेप्स आपको एज इट इज वायरलेस के लिए भी फॉलो करनी होगी। सो प्रेस द वायरलेस बटन टू टच द वायरलेस आइकन ऑन द प्रिंटर डिस्प्ले। जब प्रिंटर की यूटिलिटीज पे जाओगे तो वहां प्रिंटर डिस्प्ले, प्रिंटर के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको जो फैसिलिटी दे रहा है, प्रिंटर का ड्राइवर है उससे रिलेटेड है ना, सारी चीजें मिल जाती है। तो वहां आपको वायरलेस पर क्लिक करना है, प्रिंटर डिस्प्ले के वायरलेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। सो सपोज इस तरीके से आईपी एड्रेस विजिबल होता है। जो आईपी एड्रेस होता है ना वो ऐसा होता है, लाइक दिस, मतलब कुछ नंबर्स में होता है, डॉट लगा के वो नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं। दिस इज हाउ अबाउट द आईपी एड्रेस। हर एक सिस्टम का अलग अलग होता है, राइट। सो प्रिंटर डज नॉट हैव एनी डिस्प्ले ना, सो प्रिंट द वायरलेस नेटवर्क टेस्ट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट्स इंक्लूड्स दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स विल अपीयर। देखो ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, और ये जनरली आपने देखा होगा यदि आप प्रिंटर को एक्सेस करते हो। तो ये तो वायरलेस की बात हुई। यदि ईथरनेट कनेक्शन करते हो तो क्या आएगा, प्रेस द ईथरनेट आइकन ऑन द प्रिंटर डिस्प्ले। अब आपको ईथरनेट आइकन पे क्लिक करना है। यदि ईथरनेट से कनेक्टेड है, केबल से कनेक्टेड है और वायरलेस कनेक्टेड है, तो वायरलेस पे क्लिक करना है। यहां भी आपको आईपी एड्रेस दिख जाता है, ठीक है। इन केस इट डज नॉट हैव डिस्प्ले, यदि आईपी
एड्रेस नहीं दिख रहा है तो आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाना होगा और वहां पे प्रिंटर आईपी एड्रेस पे क्लिक करोगे तो आईपी एड्रेस मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको सेटिंग्स में जाना है, मतलब कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे सारे डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको कीबोर्ड को कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कंट्रोल करना है उसको, प्रिंटर को कंट्रोल करना है तो प्रिंटर के भी ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। तो ये तो आईपी एड्रेस मैच होगा तो प्रिंटिंग होगी भाई। जिस कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंट दे रहे हो और प्रिंटर का भी वही सेम आईपी एड्रेस मैच करोगे या वही सेम आप प्रिंटर सेलेक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी से प्रिंटिंग आएगी। लास्ट स्टेप, अपडेट एचपी सॉफ्टवेयर विद प्रिंटर आईपी एड्रेस। सो इसके लिए क्या करोगे, एंटर प्रिंटर्स करंट आईपी एड्रेस टू द होस्ट नेम ऑफ द बॉक्स। वही लाइन बताई कि प्रिंटर का आईपी एड्रेस आपको अपने सिस्टम के साथ में मैच करना है, एंटर कर देना है। नाउ क्लिक टेस्ट, टेस्ट पे क्लिक करोगे तो एक टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, प्रिंटर के थ्रू टेस्ट रिपोर्ट निकल के आ जाती है जिसमें प्रिंटर का आईपी एड्रेस होता है, प्रिंटर का नाम होता है और उसकी पूरी डिटेल होती है। तो ऑन सक्सेसफुली कनेक्टिंग टू अ प्रिंटर विद द करंट आईपी एड्रेस द सॉफ्टवेयर शोज द सक्सेस मैसेज, योर प्रिंटर इज सक्सेसफुली कनेक्टेड विद द डिवाइस। ऐसा एक मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाता है कि नए आईपी एड्रेस के साथ में आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है, प्रिंटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब कुछ एरर्स ऐसी भी आती हैं, ये तो स्टेप्स देखिए ना, इन स्टेप्स को आप वन बाय वन फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो नॉर्मल कैसे फॉलो करोगे, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ जाना होगा कहाँ पर, कंट्रोल पैनल पर। सपोज मैं यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ क्या कंट्रोल पैनल, या फिर आप सेटिंग्स में से भी जाकर लिख सकते हो, ठीक है। इट इज डजंट मैटर कि आप जो है ऑप्शन कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो। बाकी देखो ये कंट्रोल पैनल आ गया, आप दिस पीसी से जाकर भी कंट्रोल पैनल सिलेक्ट कर सकते हो। ये हम आ चुके हैं कंट्रोल पैनल पर और यहाँ पर देखो आपको सारे ऑप्शंस दिख जा रहे हैं। ये नेटवर्क शेयरिंग ऑप्शन दिख रहा है, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स दिख रहा है, ठीक है। अब ये अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम से वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। इनमें देखो ये ट्रबल शूटिंग के ऑप्शंस भी आपको मिल रहे हैं। जब कोई डिवाइस काम नहीं करता तो ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ये रहा यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स। देखो डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे आ जाओगे तो इस तरीके से, अभी मेरे सिस्टम से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्रिंटर डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो आपको कोई डिवाइस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐड डिवाइस ऑप्शन दिख रहा है। यदि मैं प्रिंटर कनेक्ट करूंगी तो ऐड डिवाइस पे क्लिक करूंगी तो वो प्रिंटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो चीज समझ में आ रही है ना कि कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हो। चलिए, अब प्रिंट जॉब्स आर बीइंग सेंट टू द रॉन्ग प्रिंटर। मान लो कि आपके जो कंप्यूटर है उस बेसिकली 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल कि आपके कंप्यूटर सिस्टम जो स्कूल में लैब है वहां पर 4 से 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है जी, ये नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 2 प्रिंटर रखे हुए हैं, ठीक है, 2 क्या रखे हुए हैं, प्रिंटर्स रखे हुए हैं, ये 2 प्रिंटर्स रखे हुए हैं। अब ये प्रिंटर नंबर 1, ये प्रिंटर नंबर 2। सपोज कि इस एक नंबर के सिस्टम ने इस पहले प्रिंटर को कमांड दिया तो यदि इन दोनों के आईपी एड्रेस मैच कर रहे हैं और ये प्रिंटर और ये बेसिकली सिस्टम नेटवर्क के आईपी एड्रेस के साथ में कनेक्टेड है तो प्रिंटिंग आराम से आ जाएगी। लेकिन यदि इस एक नंबर के प्रिंटर ने 2 नंबर के प्रिंटर को कमांड दे दी जो कि इससे कनेक्टेड ही नहीं है, जिसका आईपी एड्रेस मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ये एरर आएगी कि प्रिंट जॉब्स आर बीइंग सेंट टू द रॉन्ग प्रिंटर। ठीक है, कि आपके सिस्टम से जो प्रिंटर कनेक्टेड है उसको कमांड ना देकर आपने किसी दूसरे प्रिंटर को कमांड दी हुई है। सो देयर आर मल्टीपल प्रिंटर्स कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क, द पॉसिबल प्रॉब्लम दैट कुड बी द प्रिंट जॉब इज बीइंग सेंट टू द wrong printer. This is because your system has to be default printer as printer A. आपके सिस्टम में एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है और बाकी जो आपके प्रिंटर्स कनेक्टेड होते हैं प्रिंटर्स के नाम शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंटर ए को सिलेक्ट करना होगा इन प्लेस ऑफ प्रिंटर बी। समझ में आ गई बात। नाउ चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर। अभी एक ही प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो तो डिफॉल्ट ही होगा मैम। अभी डिफॉल्ट प्रिंटर हटाकर आपको कोई दूसरा प्रिंटर सेट करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे चेंज करोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी यदि एग्जाम्पल को लूं मैं, तो मुझे इस एक नंबर वाले सिस्टम को 2 से प्रिंट निकलवाना है, दूसरे प्रिंटर से प्रिंट निकलवानी है। ठीक है, पहला जो कंप्यूटर सिस्टम है उससे ये वाला प्रिंटर कनेक्टेड है, बट अब हमें इसे हटाकर हमें दूसरे प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। तो हो सकता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टू चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर ओपन द डिवाइस एंड प्रिंटर, अगेन वहीं जाना है, क्लिक स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर पे चले जाओ और यहाँ से आपको एक स्क्रीन शो होगी डिफॉल्ट प्रिंटर वाली, उसको हटाकर जो दूसरा प्रिंटर आपको शो हो रहा होगा उस प्रिंटर को राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आपको इस तरीके का एक चेक बॉक्स दिखने लगेगा। जैसे सपोज कि ये डिफॉल्ट प्रिंटर था, ठीक है, अभी इस पे ग्रीन कलर का चेक दिख रहा होगा। अब आपका प्रिंटर दूसरा है तो आपका प्रिंटर ये है, तो इस पे जब आप राइट क्लिक करोगे ना, तो राइट क्लिक करके यदि इसको डिफॉल्ट सेट कर दोगे तो अब आपका जो डिफॉल्ट प्रिंटर है वो ये हो जाएगा और आपको एक ग्रीन कलर का चेक बॉक्स दिखने लग जाएगा। ठीक है, कि ये वाला प्रिंटर अब आपका डिफॉल्ट प्रिंटर बन चुका है। सपोज यू विश टू चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर HP LaserJet 1020 printer B, right click on the icon on the printer and pop-up menu is display, select the default option, now the printer is changed। वही जो मैंने अभी बताई स्टेप्स लिखी हुई है यहाँ एज इट इज। एक और एरर आती है प्रिंटर से रिलेटेड, चूज एन ऑल्टरनेट प्रिंटर फॉर द करंट जॉब।
आपने अभी अभी कोई प्रिंटिंग कमांड दी और उसके लिए सपोज कि प्रिंटर आपका बिजी है, वो किसी और प्रिंटिंग में बिजी है, तो आप दूसरे प्रिंटर को प्रिंट कमांड देना चाहोगे कि दूसरा प्रिंटर तो फ्री है ना। सो व्हेन यू गिव अ प्रिंट जॉब, अ प्रिंट स्क्रीन ओपन्स, जैसे ही प्रिंटिंग के लिए देते हो तो एक इस तरीके की प्रिंट स्क्रीन अपीयर होती है। एक यहाँ पर प्रोग्रेस बार भी होती है जो कि प्रिंटिंग का बताती है कि कितना प्रिंट हो चुका है, आपका जो प्रोसेस है वो कितनी प्रोग्रेसिंग पर है ना। और उससे पहले एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है लाइक दिस, है ना, जहां पे आप प्रिंटर्स की सेटिंग करते हो, प्रिंट देते हो। वैसे यहाँ पे देखो प्रिंटर्स के नाम आपको विजिबल होते हैं, यहाँ से आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो जो एक्टिव है, जो डिफॉल्ट आपने सेट किया हुआ है। और आपको कौन से पेज की प्रिंटिंग निकालनी है, सारे पेज की, या कोई सिलेक्शन करना है, सपोज 10 पेज है और सेकंड और थर्ड पेज की प्रिंटिंग निकालनी है तो आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। कितने नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करना है तो नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 4। तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई कि प्रिंट जॉब जैसे ही आप देते हो तो प्रिंट स्क्रीन अपीयर होती है लाइक दिस, जहां पे आपको अपना डिफॉल्ट प्रिंटर सिलेक्ट करना होता है। इफ यू विश टू चेंज द अल्टरनेट प्रिंटर, तो ये लिस्ट यहाँ पे खुली हुई है। देखो यहाँ पे सपोज 4 कंप्यूटर प्रिंटर कनेक्टेड है, चारों के नाम यहाँ दिखेंगे, तो आप उसको सिलेक्ट करके अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्क्रीन ऑफ दैट प्रिंटर, जो प्रिंटर आपने सिलेक्ट किया उसकी स्क्रीन विजिबल होगी। और अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि सपोज कि आप ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हो, अब वो प्रिंटर्स नेट से कनेक्टेड है ना। सो द प्रिंट प्रोग्राम अलाउज यू टू सिलेक्ट द प्रिंटर इवन व्हेन द प्रिंटर इज ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड में भी वो प्रिंटर आपको दिखेगा, आप उसमें भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही फिर प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो बेसिकली प्रिंटिंग आ जाएगी। तो कुल मिला के सिर्फ बात इतनी समझानी है कि बेटा यदि नेटवर्क में जब बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, उनमें यदि 2 या 3 प्रिंटर्स कनेक्ट भी होते हैं, तो आपके सामने यदि ऑप्शन आता है तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस भी प्रिंटर से प्रिंट करवाना है करवा सकते हो। बस आपको क्या करना है, प्रिंटिंग देते समय उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है। और यदि डिफॉल्ट बनाना चाहते हो कि भाई बार बार प्रिंटर सिलेक्ट नहीं करना पड़े, डिफॉल्ट हमारा यही प्रिंटर है, तो कंट्रोल पैनल से जाके उसको डिफॉल्ट प्रिंटर बना लो। ठीक है। नाउ प्रिंटिंग स्पीड कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग प्रिंटिंग क्वालिटी एंड यूजिंग फास्ट और ड्राफ्ट फास्ट प्रिंटिंग। नाउ फॉर वर्क्स वेल फॉर एवरीडे प्रिंटिंग, चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर क्वालिटी सेटिंग्स फ्रॉम नॉर्मल टू फास्ट ड्राफ्ट। अभी प्रिंटिंग क्वालिटी आपको बढ़ाना है और प्रिंटिंग स्पीड भी आपको इंक्रीज करना है, तो आप नॉर्मल टू फास्ट ड्राफ्ट को यदि सिलेक्ट करोगे ना तो भी आपकी जो प्रिंटिंग है स्पीड है जो बढ़ जाएगी। और ये कैसे होगा, ये प्रेफरेंसेस बटन पर जाकर करने से होगा। मतलब जो आपका डायलॉग बॉक्स खुलता है ना, यहाँ पे एक तो आपकी सेटिंग्स होती है, एक प्रेफरेंसेस करके भी ऑप्शन आता है। मीन्स बताऊं कहाँ पर, यहाँ देखो ये जनरल है, इसके सामने यहाँ पर एक प्रेफरेंसेस ऑप्शन होता है। कहाँ मिलेगा, ये प्रेफरेंसेस। ठीक है, इस प्रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ वो बोलेगा कि आपको प्रिंटिंग कैसे करवानी है, ड्यूअल पेज पे करवानी है, बुकलेट प्रिंटिंग करवानी है, किस साइज का पेपर है और कैसी प्रिंटिंग करवानी है। ठीक है, सो अंडर द प्रिंटिंग शॉर्टकट्स फास्ट और इकोनॉमिकल प्रिंटिंग पे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी क्वालिटी वाइज लो होगी लेकिन स्पीड वाइज फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो ये तो प्रिंटर की कहानी हो गई जो समझ में आ गई मैम। अब यदि स्पीकर आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है और आप साउंड को प्ले करते चले जा रहे हो बट आपको साउंड सुनाई ही नहीं दे रहा है मैम, है ना, इट जनरली हैपेंस, ऐसा होता है। तो साउंड को कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो, साउंड ट्रबल शूटिंग के लिए क्या करना होता है आपको, यदि साउंड सुनाई नहीं दे रहा है स्पीकर से तो आप यहाँ पर स्पीकर का पहले तो वॉल्यूम चेक करो कि कहीं वॉल्यूम कम तो नहीं है। तो आप सबसे पहले तो वॉल्यूम को इंक्रीज करके देखो, और 2 तरीके से, या तो स्पीकर का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो या सिस्टम में भी एकदम नीचे जहाँ टास्क बार होता है वहां भी वॉल्यूम ऑप्शन होता है, क्या वहां से तो वॉल्यूम किसी ने म्यूट नहीं किया हुआ है या वॉल्यूम लो नहीं किया हुआ है। सो फर्स्ट चेक द स्पीकर्स वॉल्यूम लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। आपको पता ही है यदि वॉल्यूम कम होगा तो भी आपको कहां से आवाज सुनाई देने वाली है, और यदि वॉल्यूम सही है तो आपका जो ऑडियो प्लेयर है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, साउंड प्ले करने वाले हो, उस ऑडियो प्लेयर को चेक करो। मेनी ऑडियोज एंड वीडियो प्लेयर हैव देयर ओन सेपरेट ऑडियो कंट्रोल्स, उनके खुद के ऑडियो कंट्रोल्स होते हैं, वहां से भी वॉइस को आप क्या कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। यदि ऑडियो कंट्रोल का ही साउंड ऑन ऑफ होगा और आप कितना भी वॉल्यूम रेज कर लो अपने स्पीकर का, कोई कुछ मतलब नहीं है। तो जो आपका जैसे VLC प्लेयर हो गया, विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, उनके अपने वॉइस कंट्रोल्स होते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स होते हैं, वहां से भी ऑडियो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। नाउ चेक द केबल्स, अभी ये तो चेक कर लिया हमने, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दिया मैम, फिर भी आवाज नहीं आ रही है, तो क्या करोगे, केबल्स चेक करो एक बार साउंड की। ठीक है, तो स्पीकर की केबल चेक कर लो प्रॉपरली वो इलेक्ट्रिक सॉकेट में फिटेड है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना बेसिकली अगर आप देखोगे तो CPU में 3 तरीके के साउंड सॉकेट्स होते हैं, देखे होंगे आपने, इस तरीके के 3 साउंड सॉकेट्स होते हैं। अब किसमें इनपुट साउंड जाना है, किसमें आउटपुट साउंड आना है, वो भी चेक करना। ठीक है, हो सकता है आपने व्हाइट कलर पे लगा दिया और ग्रीन कलर पे लगाने से, ग्रीन कलर का जो प्लग है उसमें लगाने
लगाने से साउंड आएगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि प्रॉपरली जो है कनेक्टेड है कि नहीं पिंस। ओके, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कलर कोडेड पोर्ट्स आर देयर, जो मैंने बताया ये कलर कोडेड पोर्ट्स होते हैं, जो ऑडियो आउटपुट पोर्ट होते हैं, कुछ इनपुट पोर्ट्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर का जो है ना वही आउटपुट पोर्ट होता है। यदि आपका पिन इस ग्रीन कलर वाले में कनेक्टेड है तो ही आपको साउंड सुनाई देगा। जनरली यहां भी कंफ्यूजन होता ही है। ओके, तो ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर का जो पोर्ट आपको सीपीयू में पीछे दिया होता है वही साउंड केबल के थ्रू कनेक्ट होता है और उसी से साउंड आपको सुनाई देगा। चाहे कितना भी वॉल्यूम बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, यदि वो प्रॉपर पोर्ट में कनेक्टेड नहीं है तो साउंड सुनाई नहीं देगा। नाउ चेक द साउंड यूजिंग हेडफोन्स ऑल्सो। ठीक है, हेडफोन यदि आप यूज करते हो तो उसका भी साउंड आपको चेक करना होता है एंड चेक वेदर यू कैन हियर साउंड और नॉट। तो हेडफोन से आप साउंड को चेक कर सकते हो। यदि आपके पास स्पीकर नहीं है तो आप हेडफोन से भी साउंड को चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ तक। नाउ इतना तो हमने समझ लिया कि जो कोई हार्डवेयर होते हैं उनको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं मैम। अब बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, और इसके बाद इस सेशन को खत्म करूंगी। देखो, सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्लोज द प्रोग्राम एंड रीओपन इट, ये सबसे बेस्ट ट्रबल शूट ऑप्शन होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर यदि आपने ओपन किया है, सपोज एमएस वर्ड ओपन कर लिया, एक्सेल ओपन कर लिया, विंडो मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया, अब वो क्लोज ही नहीं हो रहा है, वो वहीं स्टक हो चुका है, स्क्रीन पे एकदम आपको दिख रहा है और वो बंद भी नहीं हो रहा है, ना मिनिमाइज हो रहा है ना मैक्सिमाइज हो रहा है। जनरली ये प्रॉब्लम्स होती है। तो हम कह देते हैं या तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, या सिस्टम आपका हैंग हो गया, या सॉफ्टवेयर स्टक हो गया, मॉनिटर पे आपको नहीं शो हो रहा है। तो इस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप क्लोज करो। क्लोज नहीं हो रहा है तो ऑल्ट F4 से क्लोज हो जाता है, एस्केप की से क्लोज हो जाता है, टास्क को एंड करके एंड टास्क ऑप्शन आता है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके उससे भी एंड हो जाता है, और रीस्टार्ट कर लो उस एप्लीकेशन को, फिर से रीओपन कर लो। सो सिंपल ट्रबल शूटिंग टेक्निक, वुड यू क्लोज द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड रीओपन इट इफ प्रॉब्लम परसिस्ट। उसके बाद भी यदि प्रॉब्लम्स दिख रही है तो अदर ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स पे हम आते हैं। अब वो क्या, समटाइम्स आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो चुकी होती है, जैसे एंटीवायरस की बात करूं तो एंटीवायरस एक्सपायर हो जाता है तो भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो भाई उसको अवेलेबल टाइम पर अपडेट करो, जो भी टाइम आपको दिया हुआ है ना। सो इफ रीस्टार्टिंग एप्लीकेशन डज नॉट इंप्रूव द स्पीड ऑफ एप्लीकेशन, चेक द अपडेट्स। ठीक है, बहुत स्लो हो गया आपका सिस्टम, एप्लीकेशन आपकी बहुत स्लोली काम कर रही है, ओपन कर रहे हो 10 मिनट में आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, तो उसकी अपडेट्स चेक कर लो, क्या पता शायद अपडेट करना हो और अपडेट नहीं किया हो इस वजह से। नाउ एप्लीकेशन फ्रोजन भी हो जाती है, समटाइम आपकी जो एप्लीकेशन है वो हैंग हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, जो मैंने अभी बताया। तो इस केस में भी आप क्या करो, सारी विंडोज को क्लोज कर दो और क्लोज करने के बाद में उसको थोड़ी देर रेस्ट के बाद में फिर स्टार्ट करो। मतलब वो बोलते हैं ना, एक बार स्विच ऑफ करो फिर स्विच ऑन करो तो चीजें चल जाती है वापस। तो वही रीस्टार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। नाउ फोर्सफुली एंड द एप्लीकेशन। समटाइम्स कोई एप्लीकेशन एंड ही नहीं हो रही है, आप उसको क्लोज करने की भी कोशिश कर रहे हो फिर भी क्लोज नहीं हो रही है, तो फोर्सफुली यू कैन एंड द एप्लीकेशन। फोर्सफुली कोई भी एप्लीकेशन एंड करने के लिए टास्क मैनेजर में जाके आप टास्क को एंड कर लो, या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस कर लो, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहां से जो करंटली रनिंग एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशंस है, कोई बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन भी होगी तो सब ऑफ हो जाएगी और आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। अब समटाइम्स आपने देखा होगा कि वर्ड इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन कर लिया वो ब्लर हो गई है ना, डिसेबल हो गई है, और ऊपर सिर्फ एक एरर आ रही है कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ओके, सो इस केस में क्या करोगे आप, अगेन वही सेम कि एंड टास्क पे जाके उसको एंड कर लेना है। वहां पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, या तो वेट करने को वो देता है या क्लोज करने को बोलता है कि वेट फॉर रेस्पॉन्डिंग या क्लोज द एप्लीकेशन। क्लोज कर लोगे तो वही एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, और यदि ऑप्शन नहीं आता है तो इस केस में आप टास्क को एंड कर सकते हो। ठीक है, सो इट हैपेंस कि आप फोर्सफुली किसी एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर हमने यहाँ पर क्या देखे हैं, अभी ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स देखी हैं, और उन सभी से भी ऊपर एक चीज, दैट इज रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके, इफ यू अनेबल टू फोर्सफुली एंड द एप्लीकेशन देन रीस्टार्ट ऑप्शन इज देयर, उस पर क्लिक करो तो सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा, तो वो एप्लीकेशन अपने आप क्लोज हो जाएगी। जैसे ही रीस्टार्ट पे क्लिक करते हो तो वहां शट डाउन, रीस्टार्ट ऑप्शंस आर देयर, उनमें से रीस्टार्ट को आपको सिलेक्ट करना होता है। क्लियर, अब ये तो हमें पता ही है मैम, है ना जी। तो इसी के साथ में ये सेशन को यहाँ खत्म करती हूँ, एंड होपफुली आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगले सेशन में हम यूटिलिटीज के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये यूटिलिटीज हैं क्या, इनको कैसे ट्रबल शूट करना है, कौन सी ऐसी यूटिलिटीज है जो हमें समझना जरूरी है यदि आप एक कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हो। तो ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, थैंक यू सो मच।